नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की और इस बार नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी भी है और नवमी भी है, यानी नवरात्रि के 8वें दिन ही मां के 8वें और 9वें स्वरूप की पूजा की जाएगी। इन दोनों स्वरूपों के बारे में बात करेंगे, बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। नवरात्रि के अंतिम दिन, जैसे इस बार नवरात्रि का अंतिम दिन 25 तारीख को है, तो नवरात्रि के अंतिम दिन देवी की पूजा जरूर कीजिए। अगर नवरात्रि में बाकी दिन पूजा नहीं कर पाए किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिन देवी की उपासना जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होगा। सबसे पहले जानते हैं कि मां गौरी कौन है और इनका महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को ज्यादातर नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, अत्यंत गोरा हो गया और इनका नाम पड़ गया गौरी। ऐसा मानते हैं कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए माता महागौरी की पूजा ही की थी। माता महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और इनका ध्यान भी श्वेत रंग में किया जाता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक मानी जाती है और ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है। इस बार माता महागौरी की पूजा 25 मार्च को की जाएगी। जैसा पहले भी बताया कि दिन के समय में माता महागौरी की पूजा करें और शाम के समय में देवी के अंतिम स्वरूप यानी मां सिद्धिदात्री की पूजा आप कर सकते हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच समय हो गया है मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल का। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। धन आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। नौकरी में सुधार होगा। आकस्मिक धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि माता महागौरी का पूजा विधान क्या है। माता महागौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को यानी इस बार 8वें दिन कैसे की जाएगी। पीले वस्त्र धारण करके पूजा का आरंभ करें। मां के समक्ष एक मुखी घी का दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में मां को सफेद या पीले फूल अर्पित करें और इसके बाद माता महागौरी के मंत्र का जप करें। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ये इनका बेसिक मंत्र है जो आपको 25 तारीख को सवेरे सवेरे जपना है, क्योंकि इसी दिन दोनों देवियों की पूजा होगी। तो 25 को सवेरे माता महागौरी की पूजा करें और 25 की शाम को माता सिद्धिदात्री की पूजा करना बेहतर होगा। चलिए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा दिन रहेगा। कार्यक्षेत्र में तनाव हो सकता है। गुड़ खाकर घर से निकलें तो दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं। छोटी यात्रा की संभावना है। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। किसी नई संपत्ति के क्रय करने के योग बन रहे हैं। नौकरी और जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे।
शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। तो आपको 8वें स्वरूप यानी माता महागौरी के बारे में बता दिया। अब बात 9वें स्वरूप की करेंगे, माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की। लेकिन उसके पहले आपका सवाल। करिश्मा ने हमें मेल लिखा है, नोएडा उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1990, जन्म का समय सुबह के 8:45, जन्म का स्थान अनूप शहर बुलंदशहर। पूछ रही हैं कि विवाह होने की संभावनाएं क्या हैं और विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इनको बताया है कि इनकी कुंडली में विवाह होने का योग नहीं है। देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपके विवाह में थोड़ा सा विलंब होगा। 2019 के मार्च के बाद, 2019 के मार्च से दिसंबर का जो समय है, इस समय में आपका विवाह हो जाएगा। आपका विवाह अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा और वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। बृहस्पति थोड़ा दूषित है, तो स्वभाव को, क्रोध को और वाणी को ठीक रखिएगा तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आएगी। रोज सुबह और रोज शाम भगवान शिव की उपासना कीजिए, नमः शिवाय का सुबह शाम जप कीजिए और सोमवार को शिव जी को जल अर्पित कीजिए। जल घर से भर के ले जाइए और भगवान शिव को चढ़ाइए, नमः शिवाय का जप कीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि देवी के 9वें स्वरूप का यानी अंतिम स्वरूप का महत्व क्या है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है और मां सिद्धिदात्री का मतलब है कि उनके अंदर देवी के सारे स्वरूप समाहित हैं, यानी जो पहले की 8 देवियां हैं वो भी इस स्वरूप में समाहित मानी जाती हैं। केवल आप नवरात्रि के अंतिम दिन अगर मां सिद्धिदात्री की पूजा करें तो संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल आपको प्राप्त होगा। नवरात्रि के अंतिम दिन महासरस्वती की उपासना भी की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आप नवमी के दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिन कुछ विशेष प्रयोग करें तो कुछ विशेष तरह की मनोकामनाएं भी पूरी की जा सकती हैं। और नवरात्रि के अंतिम दिन देवी की पूजा करके हवन करना चाहिए ताकि नवरात्रि का पूरा फल मिले और अद्भुत शक्ति की प्राप्ति हो। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, यात्रा की संभावना है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है। पान का पत्ता खा के घर से निकलें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग है, नौकरी में तरक्की होगी, रिश्तों की मुश्किलें हल होंगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि माता के 9वें स्वरूप से यानी मां सिद्धिदात्री की उपासना से किस किस तरह के वरदान प्राप्त होते हैं। देखिए, जैसा आपको पहले बता रहे हैं कि नवरात्रि का जो अंतिम दिन है, जो 9वीं तिथि है, ये वास्तव में नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली तिथि है। और अगर आप नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो हर तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। धन और संपन्नता की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही साथ आप बीमारी से भी सुरक्षित रह सकते हैं, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रह सकता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में पद का परिवर्तन होगा, कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी, अचानक कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि,
कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है, काफी तनाव और दबाव दिख रहा है। चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिन यानी इस बार 25 मार्च की शाम को मां सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करेंगे। मां के समक्ष एक मुखी घी का दीपक जलाएं। मां को 9 कमल के या 9 लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को 9 तरह के खाद्य पदार्थ या 9 तरह की मिठाइयां और फल अर्पित करें। इसके बाद मां का जो मूल मंत्र है ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें और जो आपने फूल अर्पित किया था उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपने सुरक्षित अपने पास रख लें। अगर आपको नवरात्रि के व्रत का पारायण करना है तो पहले निर्धनों को भोजन कराएं और इसके बाद स्वयं परिवार के साथ भोजन करें। तो आज हमने बात की नवरात्रि के अंतिम दिन की और आपको बताया कि अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन है, इसलिए 25 तारीख को सुबह मां गौरी की पूजा करें और 25 तारीख की शाम को मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर जरूरत के समय आपके पास धन नहीं रहता हो तो क्या करेंगे। माता को, मां दुर्गा को, खासतौर से मां गौरी को दूध की कटोरी में रख करके चांदी का एक सिक्का अर्पित करें और इसके बाद माता गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धो करके हमेशा के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें, अपने धन रखने के स्थान पे, अपने पर्स में। आप देखेंगे कि आपके पास पैसा हमेशा बना रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।